अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ और आप देख रहे हैं सोकी टीवी। मेरे साथ मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब मौजूद हैं और आज हम नाज़रीन मोहतरम ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट सी गुफ्तगू करने जा रहे हैं। गाड़ियों के टायर्स से मुताल्लिक और गाड़ियों के एक्सीडेंट्स से मुताल्लिक एक बहुत ही एक्सक्लूसिव सी कुछ गुफ्तगू है जो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। जो चंद दिन पहले जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का जो काफिला था, उनकी गाड़ियों को जो है वो हादसा पेश आया और वो हादसा पेश आया टायर के बर्स्ट होने की वजह से। और फिर उस वक्त जब हम उस खबर पर बात कर रहे थे तो नवाज सोकी साहब जो हैं वो मुस्कुरा रहे थे। तो उस मुस्कुराहट का सबब जानने के लिए हमने ये फैसला किया कि आज हम उसी टॉपिक के ऊपर और उससे रिलेटेड मिलते जुलते जो बात है उसके ऊपर जो है वो तफसीलात से आपको आगाह करें। मैं यहाँ पर एक तफसील बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो मेहरान गाड़ी के अंदर एक प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम की निशानदेही मलिक मोहम्मद नवाज सोकी ने की। ये जाहिर है माजी में ट्रांसपोर्टर रहे हैं तो इन्होंने वो प्रॉब्लम पकड़ी और फिर जापान तक मामला गया और फिर वो मेहरान जो है वो बंद हुई, फिर उसके बाद और बहुत कुछ हुआ। तो आज भी कुछ इसी किस्म की बात है। प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको तफसीलात जो हैं वो जरूर मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सब की हाल है मालूम? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सोकी साहब, एक गल है कि वो बहुत सारे जड़े गड्डियां दे शौकीन लोग ने जी जी वो बार बार पूछते ने कि भाई ये चलती गड्डी टायर फट गया, एक्सीडेंट हो गया, ये की हो गया। जी मैं समझ गया। आपने फरमाया ना मुस्कुरा, मुझे दुख से मुस्कुराहट आ रही थी कि आप ये देखें एक जस्टिस बनने के लिए बहुत टाइम, बड़ा खर्चा, जाहिर है, और अहम लोग हैं। पिछले दिनों में हमारे गवर्नर पंजाब जो हैं सलीम हैदर साहब, सरदार सलीम हैदर साहब के भी गाड़ी के टायर फटे हैं। शरफ खान मुरवत की मर्सिडीज के भी फटे हैं। हाँ। अब देखें बीमारी की तरफ कोई नहीं जा रहा। हाँ। कि असल मसला के वे चौधरी साहब, थोड़ी जी गल लंबी हो सी नाजरीन, लेकिन सुन लो तो कई चीज़ों तो बंदा बच सकता है। बिल्कुल ठीक गल। देखो हादसा हो जाना कोई बड़ी गल नहीं, खलाज भी हो जाता है, लेकिन वो बंदा हुण खुई च गड्डी सट्टे तो फिर हादसा तो बनता ही है ना। ये तो नहीं होता ना। सब तो पहली गल है कि सिफारिश ते जैली, सिफारिश ते जैली भर्तियां। उसकी मैं तुहानू एक छोटी जी मिसाल उस टायरां ते आने आ। जिस वेले शौकत अजीज वज़ीर आज़म सी ते जाफर बिलग्रामी नुमाइंदा PTV का न्यूयॉर्क होना सी। अच्छा। वो कोई क्लास फैलो सन, पता नहीं की सी। वो जो इत्थे वज़ीर आज़म बनया तो उसने उन्होंने बुला लिया कि तू मेरे नाल आ। वो आना नहीं चाहता सी। अच्छा, फिर जाहिर चीज प्राइम मिनिस्टर सी, उन्हें बुला लिया और ऐसा वो आदमी सी जाफर बिलग्रामी। अच्छा, उन्हें रहायश कोई नहीं लई। इतने साढ़े कैसरानी साहब मैं भी उत्थे ही रहिंदा सां, उन्हें एक कमरा 10-15 बाई 10 था। मैं कसम उठाना कि उस सवेरे उसको 2 कपड़े ने सूट सन, राती वो आपे धो के रख देना जाफर बिलग्रामी साहब का। ते यानी सैकंड वज़ीर आज़म दी जी गल होंदी सी। वज़ीर आज़म ने अगर उन्होंने न्यूयॉर्क तो बुलाया तो किसी वजह तो बुलाया ना। अच्छा, कई दफ़ा उन्होंने मैंने आवाज़ देनी कि सोकी भाई जरा पापी को कहें कोई यार मुझे दे दें सुई धागा, मेरा बटन टूटा, मैंने मीटिंग में जाना है। यानी ये हालत भी देखी। फिर उन्हें गड्डी को नहीं लाई, उन्हें कोई पुरानी जी गड्डी जी ने नीलाम करनी समझ क्या यार, मैं गड्डी की गड्डी 1.5 किलोमीटर मेरा घर बनता है तो मैं बस पुरानी दे दो। अच्छा, एक दिन ना मैंने कहता है कि नवाज भाई मुझे अगर एयरपोर्ट पे छोड़ के तो ये गाड़ी इधर खड़ी कर लो। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की गाड़ी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की गाड़ी। हाँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ और वो आपको चलाने के लिए फिर मौका मिला। मुझे चलाना, वो गाड़ी पुरानी थी। ठीक है। यानी इन्होंने तो उसको स्क्रैप में डाला हुआ था। उसने कहा मैंने नई लेनी नहीं है। ठीक है। और आपने उसे ड्रॉप करना, मैं ड्रॉप करने जा रहा हूँ। तो जब मैंने गाड़ी ड्राइव किया तो कहता है यार मेहरबानी करके नवाज भाई मेरे ड्राइवर को भी यार थोड़ा सा सिखा देंगे। अच्छा, मैंने बात ऊपर से गुजरी। मैंने कहा जी वज़ीर आज़म हाउस का ड्राइवर है। कहता है खुदा की कसम, इशारा भी वो बंद करा देता है लेकिन सिर या सीट के, मैं पीछे हूं तो सीट के लगता है और वो पता नहीं अजीब ऐसे ऐसे चलाता है गाड़ी, मुझे समझ, मैं डरता रहता हूँ। मैंने कहा सर वज़ीर आज़म हाउस का ड्राइवर है, चलो। उसने मुझे कहा कि मैं आपको जहमत दे रहा हूं कि वो जब मैं चला जाता हूं उसको पता है साहब चला गया,
तो मुझे कई दफा आके एजेंसियों वाले पूछे कि आपकी गाड़ी जेलम क्या कर रही थी फलाने दिन, फलाने एरिया में क्या, तो यार मेरे लिए ये मसला होता है, तो ये गाड़ी। अच्छा हुआ क्या कि मैं, यानी इससे ये निकला कि इन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती। अगली सुनो ना, अच्छा। एक दिन ना मैं फारग नहीं था, मैं उसको अक्सर ड्रॉप करके, गाड़ी उधर हमारे घर में खड़ी होती थी, तो वो ड्राइवर आ गया उसको ड्रॉप करके, तो मुझे कहता है नवाज भाई अगर साहब फोन करे तो कहना जी गाड़ी खड़ी कर गया है, लेकिन मैं जा रहा हूँ उधर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने। यानी ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही कोई नहीं था। यानी सबसे पहली बात तो करप्शन हो गई सीधी सी। अच्छा आगे बढ़े, आगे जी। मैंने कहा क्यों? कहता है यार वो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, तो मैंने उधर जाना है, तो आप, मैंने कहा भाई पहली बात तो ये है कि अगर आप, उसका मुझे फोन आता है कि गाड़ी खड़ी कर गया, बाद में आपको अलाउ नहीं है चाबी देना, चाबी तो मेरे पास होती है, अगर जाके बाहर को हादसा हो जाता है तो कहेंगे फिर क्यों लेने आया था, आपने तो कहा था गाड़ी, फिर आपने क्यों दी है? यार मुझे चाहिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस भर्ती कैसे हो गए वज़ीर आज़म हाउस में? मतलब कहता है मेरा मामू है, तो हमने किसी की फोटो कॉपी ऊपर तस्वीर रख के तो बस, तो अब मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूंगा। पहली तो बात ये हो गई, ठीक है। अब जिस बंदे को इतना नहीं पता तो वीआईपी वो डिप्टी करेगा, तो नुकसान, गाड़ियां जाहिर है गाड़ियां सर करोड़ की तो अब नॉर्मल हो गई है ना। अच्छा अब आ जाते हैं जिसको गाड़ी के बारे में इतनी मालूमात भी नहीं है, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? और जब बिरगरामी ने मुझे खुद कहा कि यार मेहरबानी करके, उसको भी थोड़ा सा, मुझे नहीं पता वो कैसा ड्राइवर है। अब जाहिर चीज है कि मतलब अगर जाहिर लाइसेंस ही नहीं है तो आगे क्या होगा? दफ्तर वालों ने तो खैर दे दिया, तो उसको तो नहीं पता कि इसको गाड़ी नहीं चलानी आती। अब आते हैं जरा गाड़ियों के टायरों पे। ये जितने वीवीआईपी के ड्राइवर है ना, वीआईपीज के जितने ड्राइवर हैं वो सारे आपके और मेरे सारे हो जाने हैं, इसका वही जो भी होता है। अच्छा, तो भाई सबके ड्राइविंग लाइसेंस ही चेक देखें, ये मौत जिंदगी का सवाल होता है यार। किसी को जान अपनी तो जाए लेकिन दूसरे को भी तो जान होती है। अगली बात सुने सर, पहली बात यह है कि अब इसके कायदे हैं कि थोड़ा सा इसका भी, टायरों का भी मसला। सबसे पहली बात जो है, जितनी सरकारी गाड़ियों में टायर खरीदे जाते हैं सारी उसमें करप्शन है। अब टायर का एक मॉडल होता है, ये जब 2, 3, 4 साल गोदाम पड़ा रहे ना, इसकी लाइफ खत्म हो जाती है। अच्छा, जितना पुराना टायर रह गया, ये जितना स्मगलिंग का टायर है ये तो पुराना आता है, इसकी लाइफ खत्म हो चुकी होती है। जाहिर चीज है, इतना जो होता है, गुड्डियां उसकी ठीक रहती हैं। अच्छा, लेकिन वो या बोबा दे के फटाका, गुड्डी से मुराद है कि वो जो उसके ऊपर मतलब यार उधारियां लगी होती हैं जब चलती है, ठीक है, तो उसमें क्वालिटी होती है कि वो बाद में पटाखा मार जाता है, उसकी लाइफ नहीं रहती। अच्छा, हमेशा जब भी टायर लो, इसके ऊपर अब टायर के नंबर टेपरिंग आते हैं, ये भी बताऊं आपको। अच्छा, टेपरिंग करके लोग न्यू मॉडल लगा देते हैं। अच्छा, हाँ, ये भी साइज में फर्क होता है? नहीं, साइज में नहीं होता। टायर का एक नंबर होता है, एक मॉडल होता है अपना। अच्छा, हर टायर पे मॉडल होता है। अच्छा, लेकिन जी उत्ते शॉपिंग बैग लपेटे लाओ सो नवे ला देते हैं, लेकिन वो अंदर से उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। अच्छा। और जो सरकारी, वो जितने भी सरकारी गाड़ियां हैं ना, उनके परचेजिंग में वो ज्यादा उनको ठोकते हैं कि जाओ जी तो क्या पूछना है भाई, नया टायर आया है। यानी आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं सका, माजरत नाज़रीन, मैं जरा तसल्ली से समझ लूं। मामला ये होता है कि हर गाड़ी का टायर के ऊपर उसका एक तो नंबर होता है, स्पेसिफिक एक स्पेशल नंबर होता है हर टायर का अपना नंबर होता है अलग। फिर उसका मॉडल होता है, ठीक है, जिस तरह लिखा होता है 18/, हाँ, उसके वो पंच हुआ होता है, ठीक है। अब जब आप टायर, मैं जब भी टायर लेता हूं तो मैं सबसे पहले जाके मॉडल देखता हूँ। हाँ, 18/16 वो तो साइज हो गया ना, वो साइज हो गया, ठीक है। इसका होता है मॉडल होता है। अब फर्ज किया 25 जा रहा है ना, हाँ। तो मैं 25 का टायर, अब 25 का मॉडल में आ जाना चाहिए। हाँ। चलो 2-4 महीने का पिछले का तो कोई बात नहीं, 24 ज्यादा से ज्यादा 24 का डाल लें। मैं नए टायर खरीद रहा हूँ तो इसी साल खरीद रहा हूँ, ना, वो मॉडल भी नया होना चाहिए। हाँ, अब ये होता है कि हाँ, ये मुझे अब यहाँ तक समझ आ गई है। अब आगे क्या है? अब आगे वो जितना पुराना टायर होगा ना पिछले मॉडलों का, उसकी चिकनाट लाइफ खत्म हो जाती है। उसके बाद जनाब वो टायर की जो गुड़ियां नजर आती है ना ऊपर, वो ठीक रहती हैं, लेकिन अंदर से उसकी क्वालिटी वो या पटाखा मारेगा। अब जब इतनी स्पीड में, अब अगली बात यह है कि जब मोटरवे पे जाते हैं, हम लोग टायर की हवा चेक ही नहीं करते हैं। और ड्राइवर जो इस नौइयत के हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं करते। अब जब भी आप, मैं जितने भी नाज़रीन हैं उनको समझा रहा हूं कि जब भी आप अगर मोटरवे पे चढ़ने लगे हैं तो गाड़ी में 30 पाउंड हवा रखते हैं, आप 28 रख लें। सबसे पहले गाड़ी के टायरों को चेक करें,
अंदर बाहर से कि कोई क्या मतलब इसको बोबा फुला हुआ तो नहीं है ना टायर। कई हादसे मैंने बताया भी था एक दफा, वो लंबी हो जाएगी स्टोरी। उसको देख के अगर आप मोटरवे पे चलने लगे हैं, आपको पता है 1.5-2 घंटे मैंने कंटिन्यू ड्राइव करनी है गाड़ी, तो उसका 2 पॉइंट हवा कम कर लें। सही। आप जाके अगर जैसे लाहौर जाते हैं तो आप देखेंगे तो आपकी गाड़ी में 10 पाउंड हवा और ओवर हुई होगी। अच्छा, ये फर्क होता है। अब पहले ही 35-40 किसी ने चेक नहीं मैंने कई मरतबा गाड़ी चला के मैं लाहौर से इस्लामाबाद आया हूं, तो इस्लामाबाद से जब लाहौर गया हूं तो वो 40 हुई होती है, 38-37। हाँ, तो वो ये होता है ना, वो जाहिर है शुरू जब की थी तो 30 पाउंड। हाँ, वो कंटिन्यू चलने से हवा फैल जाती है। जब हवा फैलती है वो भी पहले किसी ने चेक नहीं की, पहले ही 35-40 पाउंड होगी, तो जब वो उसके ज्यादा होगा तो फिर वो ज्यादा फैल जाती है, और वो जब फैलेगी तो फिर वो जो है वो तो फिर उसकी जब कैपेसिटी खत्म होगी तो पटाखा मारेगी। अब 100-120 पे जा रही है गाड़ी तो फिर जख्मी, जिस तरह वो भाइयों का, मुझे दुख है उन लोगों का कि जो मतलब बेचारे काफी जख्मी भी हुए हैं। तो मामला ये है मेरे भाई, अगर इस चीज का थोड़ा सा ख्याल कर रहे हैं तो कभी भी आपकी गाड़ी जो है ना वो इस तरह आपको धोखा नहीं देगी। अब हम करते क्या, 6 महीने हमने गाड़ी के टायरों की हवाई नहीं चेक कराई। अच्छा, ये जो स्मगलिंग के टायर आते हैं सर, बात ये भी वैल्यू में खत्म हुए होते हैं। खत्म। अब मामला ये होता है, अच्छा, जो कंपनी के टायर होते हैं, देखिए अब एक सवाल है मेरा। जी जी, मैं गया हूं, मैंने सर्विस का टायर मांगा है, उसने मुझे सर्विस का टायर दे दिया। हाँ। अब मैंने वो सर्विस का टायर या किसी और कंपनी का, मैं कंपनी का नाम नहीं लेता बिला वजह, फिर वो ठीक है। अब फर्ज करें मैंने वो खरीदा है, मुझे पता ही नहीं है कि वो किस साल का, या मुझे तो दुकानदार ने कहा कि ये नया ऊपर से बढ़िया कलिया ताजा ताजा है। हाँ। अब मैं एक आम आदमी हूँ, मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, ये चारों टायर बदलवाने हैं, रिम डलवाने हैं, ये करना है वो करना है, ट्यूबलेस टायर है, अच्छा टायर है, ये है वो है, पलाइयां भी होती हैं बिल्कुल। हाँ, वो इतने पलाई, हाँ, अब इतने पलाई का है, इस तरह उस तरह, ये वो कर करा के तो मैंने उसको पेमेंट की और मैंने टायर डलवा लिया। अब मैं तो सादा आदमी हूँ, आम आदमी हूँ, तो मैंने डलवा लिया। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मेरे साथ जर्मन की खातून रही हैं इधर, तो मैंने बड़ी गाड़ी मतलब ड्राइव की है। वो कहते हैं हमारे मुल्क में गर्मियों के अलग टायर होते हैं, सर्दियों के अलग होते हैं। वो 6 महीने बाद मतलब जब गर्मी जिस तरह इधर चेंज होती है तो वो उस मौसम के लिहाज से टायरों को चेंज करते हैं, वो उतार के रख देते हैं, दूसरे टायर लगा लेते हैं। अच्छा, ये फर्क होता है। अब सबसे बड़ी, लेकिन वहां पे बर्फबारी होती है, हमारे मैदानी इलाकों में बर्फबारी नहीं। पहले बात सुन लें, सबसे पहली बात है कि मैं इम्पोर्टेड टायर को मानता ही नहीं। अच्छा, ये जी फलाना जापानी जी वो गोवा मानते, पता नहीं केड़े केड़े नाम होते हैं। सर देखें, जो हमारे मुल्क में बनते हैं ना टायर, अब आप नाम ले रहे हैं, मैं तो जो गाड़ी को ओरिजिनल जर्नल का टायर लगा हुआ है मैं वो ही लगाता हूँ, मैं वो ही टायर लगाता हूँ, क्योंकि उनको इस टेम्परेचर के हिसाब से वो रखते हैं, उसका जो भी केमिकल रखते हैं ना, वो टायर लाइफ बहुत अच्छा चलता है। अच्छा, फिर हम लोग, अब ये भी बताता जाऊं कि जिन लोगों की गाड़ियों का फ्यूल बहुत खाती है, मुझे अक्सर लोग कहते हैं, मेरे चढ़े हुए 17 लाख स्टोरियां गई हैं। अब कोई लोग कहते हैं जी हमारी गाड़ी फ्यूल खा रही है, कमेंट्स में लिखते हैं। अब कुछ लगते हैं जी हमारा एसी का वो कंप्रेसर मिस्त्री ने उतार लिया है, तो हम जो है ना वो बहुत परेशान है, जो दूसरा लगाया वो लोड बहुत लेता है, गाड़ी हीट अप होती है। अब होता ये है मेरे भाई कि ये जो टेम्परेचर इस हिसाब से जो है बने हुए टायर हैं अपने, ये कभी भी इंपोर्टेड, वो गुड़ियां उनकी बेहतरीन होती हैं, लेकिन वो धोखा देता है। नंबर 2, फिर जो चीज है, लोग कहते हैं जी कि गाड़ी फ्यूल बहुत खाती है, मैं लिख के देता हूं। अब इतने इतने चौड़े उन्होंने टायर लगाए होते हैं, अलाई रेम ठोके होते हैं साथ, समझे बात। अब जितना जो गाड़ी का कोरोला का जो उन्होंने साइज दिया या सुजुकी का साइज दिया है, उन्होंने के हिसाब से लिमिट से दिया है। जब फर्ज किया 4 इंच का उन्होंने नीचे दिया है उसको, कैपेसिटी जहां टायर घूमता है, हम 8 इंच वाला लगा देंगे, तो वो तो फर्क तो पड़ गया ना, उस पर भी पड़ गया। ऐसे ही है, और उसकी वजह से मैं लिख के देता हूँ, पेट्रोल बहुत खाएगी गाड़ी आप। हाँ, लेकिन उसकी वजह से गाड़ी का हिस्सा भी तबाह हो जाता है, मतलब में उसकी मेहरबानी मलिक नवाज सुकी साहब। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि जो मालूमात मलिक नवाज सुकी साहब ने आपके सामने रखी हैं वो वाकई आपके फ़ायदेमंद होंगी और आपकी जान को बचाने में, आपको महफूज रखने में वो अपना किरदार अदा करेंगी। फिलहाल तक के लिए इतना ही। महसूस हो जी को इजाज़त दीजिए, मलिक नवाज सुकी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।